दिल्ली में अगर बीजेपी जीत दर्ज करती है तो सीएम का चेहरा कौन होगा, ये सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। बीजेपी पूरे 27 सालों के बाद सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है, तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएम का चेहरा कौन होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आज यानी कि 8 फरवरी को आ जाएंगे। महज कुछ ही घंटों के बाद जो नतीजे हैं वो सबको पता चल जाएगा, लेकिन जो रुझान है उसके अनुसार अगर बातें करें तो बीजेपी सत्ता के बेहद करीब नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं पर बीजेपी यहां पर सरकार बनाती हुई भी दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें तो 70 में से लगभग 43 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर आम आदमी पार्टी 21 से 22 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां पर जीत सकती है, सरकार बना सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी यहां पर जीतती है तो सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि ये आसान नहीं होने वाला है। सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको तलाशने के लिए बहुत सोच विचार कर एक चेहरा सामने लाना होगा, क्योंकि पूरे 27 सालों के बाद यहां पर बीजेपी का एक चेहरा होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें तो आज से 27 साल पहले यहां पर बीजेपी का सीएम चेहरा सुषमा स्वराज बनी थी, वो भी बस 53 दिनों के लिए ही बनी थी। 53 दिनों के लिए वो सीएम बनती हैं, फिर उसके बाद वो हट जाती हैं और फिर 27 सालों के बाद बीजेपी सत्ता के करीब जाते हुए दिखाई दे रही है, सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको बता दें तो कुछ नाम हैं जो सीएम रेस में दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे पहला नाम है वो है मनोज तिवारी का, दूसरा नाम बताया जा रहा है प्रवेश वर्मा का। वहीं पर 2-3 और नाम है जैसे कि वीरेंद्र कुमार और साथ ही साथ आपको बता दें तो विजेंद्र गुप्ता। ये कुछ नाम है जो सीएम की रेस में शामिल है। शुरुआत करते हैं प्रवेश वर्मा की, तो प्रवेश वर्मा दिल्ली से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर बात करें मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी यहां पर बढ़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। मनोज तिवारी भी सीएम रेस में आगे दिखाई दे रहे हैं। मनोज तिवारी पूर्वांचल के लिए उन्होंने बहुत से काम किए और ऐसे में मनोज तिवारी ने खुद एक दफा ये कहा कि अगर वो दिल्ली का सीएम बनते हैं तो दिल्ली के लिए वो विकास का काम करेंगे। जो अगला नाम है वो है विजेंद्र गुप्ता का। विजेंद्र गुप्ता जो है वो भी सीएम के रेस में है। विजेंद्र गुप्ता के बारे में आपको बताएं तो दिल्ली के रोहिणी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और विधायक विजेंद्र गुप्ता एक बार फिर से इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता की गिनती दिल्ली के धाकड़ नेता के रूप में होती है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार विपक्ष की भूमिका उन्होंने बखूबी निभाई और गुप्ता की पकड़ पार्टी के कैडर और संगठन में भी मजबूत बताई जाती है। बीजेपी यदि जीती तो विजेंद्र गुप्ता पर भी विश्वास कर सकती है। जो आखिरी नाम बताया जा रहा है वो है वीरेंद्र सचदेवा का। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस चुनाव में काफी मेहनत कर रहे हैं और उनका नाम भी सीएम रेस में दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 4 नाम हमने बताए, क्या उसके अलावा भी बीजेपी के पास कोई सीएम चेहरा है? बीजेपी क्या पहले से तैयार कर चुकी है कि सीएम चेहरा वहां पर कौन होगा? क्या मनोज तिवारी को यहां से मौका मिलेगा या फिर प्रवेश वर्मा को? सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि अगर बीजेपी यहां पर दिल्ली में सरकार बनाती है तो सीएम चेहरा कौन होगा? बहरहाल आपको क्या लगता है कि सीएम चेहरा बीजेपी का कौन होगा? क्या बीजेपी पहले से ही सीएम चेहरा तय कर चुकी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।